नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है औकात। निधि, तुम भी कहाँ जरा सी बात लेकर बैठ गई। कम से कम तुम तो समझो। अगर मैं ऐसा ना कहता तो वो लोग मुझे जोरू का गुलाम समझने लगेंगे। आखिर मुझे भी अपने परिवार के सामने अपना सम्मान बनाए रखना है। अरविंद निधि को अपनी बात समझाते हुए बोला, ये कैसा सम्मान है अरविंद जो मेरा अपमान करके आपको मिलता है। मेरा सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है फिर? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान कर रहे हो। निधि ने अरविंद को बात को जवाब देते हुए अपने पति अरविंद से बोला, और यार, तुम औरतें यही तो समस्या है। छोटी सी बात को रबर की तरह खींच कर लंबा कर देती हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बिना मेरी इजाजत के घर से बाहर कदम नहीं रखोगे। पति होने के नाते क्या मैं तुमसे इतना सा नहीं कह सकता? उसके पति ने कहा। अरविंद अपनी बात को सही ठहराते हुए बोला अपनी पत्नी निधि से, अच्छा, सिर्फ इतना ही कहा था? फिर से बोली। निधि ने प्रश्न भरी नजरों से अरविंद की तरफ देखा और पूछने लगी, पर निधि को जवाब देने की जगह वो दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। इस बार अरविंद निधि को जवाब देने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, क्योंकि वो हमेशा ही गलत था। लेकिन निधि उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। कितनी बुरी तरह से लताड़ा था अरविंद उसे, जैसे उसका कोई अस्तित्व भी ना हो। अपनी माँ और बड़े भाई के सामने अपनी टेक दिखाने के लिए किस तरह से उसने बातें कर रहा था। एक पल नहीं लगाया कहने में कि अगर बाहर कदम रखो तो तुम्हारे टांगे तोड़कर रख दूंगा। भला कोई इस तरह से अपनी पत्नी से बात करता है? आज समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में उसकी जेठानी जानकी क्यों दबी दबी सी रहती है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि शाम को जेठानी जानकी और निधि रसोई में काम कर रही थी। उसी समय जानकी जी 3 साल की बेटी राशि बाहर बरामदे में खेल रही थी। सासू माँ भी वहीं बैठकर आस पड़ोस की महिलाओं मंडली के साथ पंचायत कर रही थी। दोनों के सासू अचानक खेलते खेलते राशि बरामदे से बनी हुई सीढ़ियां से नीचे गिर गई। हालांकि सीढ़ी 2 ही थी, लेकिन नीचे रख गमले से उसका सिर टकरा गया और उसके सिर पे चोट लग गई, जानकी की बेटी के। इस कारण राशि जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सासू माँ ये सब नहीं हुआ कि जाकर उस बच्ची को उठा ले। तो जब तक जानकी जी दौड़कर बाहर आई तो देखा कि राशि के सिर से खून बहने लगा। ये देखकर जानकी जी ने अपने पल्लू उसके सिर पे दबाया ताकि खून बहना बंद हो। तब तक निधि बाहर आ गई, लेकिन तभी सासू माँ बोली, अरे कुछ नहीं हुआ, जो दोनों के दोनों काम छोड़कर बाहर आ गई। उसकी सासू माँ ने बोला। ये देखकर जानकी जी कुछ ना बोली, पर उसकी आंखों में आते आंसू बहुत कुछ बोल गया। ये निधि ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो शुरू से ही भागी स्वभाव की रही थी। वो बोली अपनी सासू माँ से, अम्मा जी, राशि को कितनी चोट लगी है, देखिए खून बह रहा है, उसे अस्पताल लेकर चलिए। उसने अपनी सासू माँ से कहा, अरे कुछ तो हुआ इसे, लड़की जात है, इस छोटी मोटी चोट तो कुछ भी नहीं है होगा, लड़कियाँ तो पल जाती है, थोड़ा सा नारियल का तेल लगाते सब सही हो जाएगा। उसकी सासू माँ ने कहा। कहकर अम्मा जी अपनी महिला मंडली से फिर से बातें करने लगी, लेकिन निधि ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी ही पोती को रोता देखकर उसका दिल नहीं पसीज रहा, जबकि उसका खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये तो सिर की चोट अलग है, क्योंकि उसकी बेटी को ज्यादा चोट लगी थी। वो आनन फानन में अंदर कमरे में गई और अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाले और बाहर आकर जानकी की गोद से राशि को लिया और पैदल ही नुक्कड़ की तरफ चल दी। नुक्कड़ पे पहुंचकर वहां से ऑटो कर राशि को अस्पताल लेकर गए और उसकी मरहम पट्टी करवाई। लेकिन इधर सासू माँ गुस्से में भर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी सखिया के सामने उनकी बहू ने उनकी बात काट दी और अपनी मनमानी करनी हुई घर के बाहर निकल गई। जब तक निधि राशि का इलाज करवा कर वापस आई, तब तक अरविंद और उसके बड़े भाई सुरेंद्र घर आ चुके थे और सासू माँ ने उन्हें हर बात नमक मिर्च मसाले के साथ परोसती थी, झगड़ा लगाती थी। जैसे ही निधि राशि को लेकर घर में घुसी, वैसे अरविंद ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी पत्नी पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा जी की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाने की?
थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती थी, जो अकेले ही घर से बाहर निकल गई। हम लोग आ ही रहे थे घर पे, उसके पति ने बोला। उसकी बात सुनकर निधि एक पल के लिए तो हैरान रह गई। तब तक जानकी जी भाभी आकर राशि को उसे गोद से लेकर गई, अपनी बेटी राशि को। फिर वो अरविंद से बोली। राशि ने सिर पे चोट लग गई थी, वो दर्द के मारे तड़प रही थी। ऐसे में क्या तुम लोगों का इंतजार करती रहती मैं? कितना खून तो बह चुका था उसका। और अरे तो थोड़ी देर में कुछ ना होता उसे, जो तूने मना करने के बावजूद घर से बाहर निकल गई। इतनी औरतों के सामने बेइज्जती करा दे मेरी। क्या सोच रही होगी कि वो लोग कि मेरी बहू तो मेरी सुनते ही नहीं। उसकी सासू माँ ने बोला। सासू माँ बीच में ही बोली, लेकिन आप लोगों को सामने अपनी इज्जत की पड़ी है। आप राशि दीदी की मेरी जगह राशि को लेकर तो आपको भागना चाहिए, लेकिन आप तो बस करो, तुम बराबर अम्मा को जवाब दिए जा रही हो। खबरदार मेरी इजाजत के बाद भी बगैर घर से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा तुम्हारी। औकात में रहना। उसके पति अरविंद अपनी पत्नी निधि से बोला। अचानक निधि जोर से चिल्लाना। निधि हक की बक्की से उसे देखती रह गई। अरविंद का यह रूप तो शादी के 3 महीने से कभी उसने देखा नहीं था। मानती थी कि ये परिवार रूढ़िवादी था। सासू माँ को पोती पसंद नहीं थी, क्योंकि वो घर में पहला बच्चा पोता चाहती थी, इसलिए कभी राशि को उनका खास लगाव नहीं रहा। पर इस तरह की भाषा भी परिवार के लोग बोलते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके पति ने जब से बोला था, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ अंदर। अरविंद अपनी पत्नी निधि से कहा। अरविंद दोबारा चिल्लाकर बोला। निधि को कुछ सूझा नहीं, वो चुपचाप अंदर आ गई। सासू माँ ने इसे अपनी जीत समझी और तनक्कर सोफे पे जाके बैठ गई। अब निधि ने इस बारे में अरविंद से कमरे में बात की तो अरविंद का जवाब सुनकर वो हैरान रह गई। मतकल उसका अपमान करके अरविंद को घर में बड़ा सम्मान मिल रहा था। खैर, सोचते सोचते काफी देर बाद निधि की नींद लग गई और रात भर ढेर सोई नहीं तो सुबह कहाँ से जल्दी उठती, क्योंकि रात से लेट से सोई थी। सुबह उठने में उसे देर हो गई। बस इसी बात को सासू माँ ने पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर अरविंद हड़बड़ाकर उठा। निधि के पास में सोता देखकर उसे झकझोक कर उठा दिया। अरे जल्दी उठो, अभी तक सो रही हो, उसने अपनी पत्नी को कहा। निधि हड़बड़ाकर उठी और फटाफट कमरे से बाहर निकली। उसे देखते ही सासू माँ बोली, देखा कैसे जानबूझकर आज महारानी उठी ही नहीं। घर में तो नौकर चाकर लगे हैं ना, जो आकर घर का काम कर जाएंगे। भला ये बहुओं को ससुराल में रहने के लक्षण है? उसकी सासू माँ ने बोला। निधि को गुस्सा तो आ रहा था, पर जवाब ना देकर रसोई में जाने लगी। सिर दर्द वैसे भी हो रहा था। सोचा पहले चाय बनाकर पी लूं। तभी अरविंद भी बाहर निकलकर आ गया। उसे देखकर सासू माँ ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देख लो अरविंद, तेरी बीवी के लक्षण। यहाँ सास बोले जा रही है, पर ऐसा नहीं कि उसे जवाब तो दे दे। मुंह उठाकर सीधे रसोई की तरफ चल दी। अरे मुझसे बात नहीं करना चाहती तो साफ साफ कह दे। सासू माँ की बात सुनकर अरविंद में गुस्सा निधि से बोला, अम्मा तुमसे कुछ बोले जा रही है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अम्मा को जवाब तो दोगी तो घिस नहीं जाओगी। कल जब मैंने जवाब दिया था तब भी आप लोग बोल रहे थे कि जवाब पर जवाब दिए जा रहे हो, और आज मैं चुप हूँ तो भी समस्या है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? निधि ने कहा। उसकी बात सुनकर अरविंद गुस्से में चिल्लाकर बोला अपनी पत्नी से, बस करो, तुम ज्यादा जुबान चला रही हो। अगर अब एक साथ बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसने अपने पति निधि से कहा, चुप करो, तुम पत्नी है तुम्हारी, कोई गुलाम नहीं जो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो। उसने फिर से बोले। निधि के इस जवाब से अरविंद हक्का बक्का रह गया। वही सासू माँ बोली, हे भगवान, अपने पति से जवान लड़ाई है। तेरी यही हैसियत है कि तेरी बीवी के सामने, जो सबके सामने तुझे जवाब दे रही है। फिर से सासू माँ झगड़ा लगाने की कोशिश करने लगी। सासू माँ अरविंद को सुनाते हुए बोली। तब अरविंद निधि से बोला, तुम पत्नी हो मेरी सम्मान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस तरह से सबके सामने मेरा अपमान कैसे कर सकती हो?
अरविंद ने अपनी पत्नी निधि से बोला, अच्छा तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत करते रहो और अपने सम्मान के लिए मेरा अपमान करते रहो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सबके सामने गूंगी गुड़िया कि बनकर तुम्हारी इज्जत बनाए रखूं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, वरना जिस तरह की भाषा तुम बोलते हो वो भाषा मुझे भी बोलनी आती है, निधि ने बोला। निधि के इस जवाब से सब लोग हैरान रह गए। हालांकि उसके बाद अरविंद की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहने की, क्योंकि निधि बराबर जवाब दे रही थी। उसके बाद निधि को तेज जबान चलाने वाली बहू, बदतमीज बहू, कई तरह के नामों से नवाजा गया। पर क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी अपनी इज्जत के लिए बेशरम तो होना ही पड़ता था। उसके बाद उससे अब कोई जवान नहीं लड़ाता था, क्योंकि जानता था कि निधि भी अब छोड़ने वाली नहीं है। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।